तो देखो बेटा, तो लास्ट टाइम आपा लेंस मेकर फार्मूला डिराइव किया सी, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ थिन लेंसेज वाला कंसैप्ट जिहड़ा ना वो भी डिराइव भी किया सी। हुण अज जिहड़ी आपां गल करनी है है हाँ हाँ हुण देखो, हुण जो डिस्प्लेसमेंट मैथड का कंसैप्ट है एक्चुअली पुत्र ये जिहड़ा मैथड है ना डिस्प्लेसमेंट मैथड, दिस मैथड इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इस मैथड के नाल असीं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं। हुण देखो, अगर बेटा असी गल करिए रियल ऑब्जेक्ट की, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता। पर एक गल जिहड़ी कि हुण आपां इत्थे प्रूव भी करांगे कि जदों भी कोई भी कॉन्वेक्स लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, तो रियल ऑब्जेक्ट ते रियल इमेज दे विच जो डिस्टेंस है, गैप है, दूरी है, तो मिनिमम 4x या उस तो ज्यादा होएगी, 4x तो घट नहीं हो सकती। ठीक है, हुण ये गल नूं असीं मैथमैटिकली इत्थे किद्दां समझना वा, देखो उहदे लई तुसीं मान लो आ दो वॉल्स है ना, दो दीवारां है। जो मैं दो दीवारां बोलदियां तां आ जिहड़ा दोनों दे विच डिस्टेंस है वो फिक्स्ड हो गया। हुण इस दीवार के ऊपर मान लो ऑब्जेक्ट है, तो अगर तुसी इस रियल ऑब्जेक्ट की इमेज इस ऑपोजिट वॉल पे स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए थानू की करना पड़ेगा, इत्थे एक लेंस रखना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस, और जिसकी फोकल लेंथ एफ है। हुण बेटा आ जिहड़ी इमेज है ये रियल इमेज है और ये रियल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और इमेज के विच डिस्टेंस डी है, और आ विच कन्वेक्स लेंस है। तो आ वाला डिस्टेंस अगर u है तो आ डिस्टेंस v है जो कि d माइनस u है। तो यूजिंग लेंस फार्मूला जो असीं यूज करने हैं, तो की ऑब्जर्व कर रहे हैं असीं बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हुण कॉन्वेक्स लेंस का f पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस u प्लस 1/u। तो d माइनस u इंटू u, तो u प्लस d माइनस u, तो f आ गया थोड़ा du माइनस u स्क्वायर, और नीचे d आ जाना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करता ना, आ टर्म इधर इनू इधर करता, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी पुत्त तुहाडी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो के बराबर आएगा u इज इक्वल टू आ बन गया। हुण ये जी u है ये रियल कदों होएगा, तो ये रियल होएगा जदों डी स्क्वायर माइनस 4df की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 4df है, डी की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के विच जो डिस्टेंस d है वो 4f तो बराबर या ज्यादा होएगा रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के केस। तो ये गल जी आप कल डिस्कस की थी है ना, वो प्रूव करती है मैथमेटिकली। हम देखो बेटा एक का ये पॉइंट साढ़े सामने क्लियर हो गया। तो अगर आ जरा डिस्टेंस है बेटा, अगर यदि वैल्यू 4f के इक्वल है, अगर यदि वैल्यू 4f के इक्वल है, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज दे विच लेंस की सिंगल पोजीशन होएगी जिहदे लई इमेज बनेगी, है ना, रियल इमेज बनेगी। पर जे डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 4f है फिर दो पोजीशन आएंगे। मतलब अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 4f है तो आ टर्म 0 हो जाएगी, और ये 0 होने करके u की वैल्यू d/2 आ जाएगी। पर अगर d ग्रेटर दैन 4f है फिर u दियां दो वैल्यूज आएंगी। मतलब हुण इत्थे आपां नूं पता लग गया कि अगर d दोबारा डायग्राम आप ड्रॉ करनी है तो देखियो बेटा, तो अगर आ बेटा d ग्रेटर दैन 4f है तो असी एक तो आ लेंस की पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं सी, तो आ ऑब्जेक्ट है, तो आ डिस्टेंस अगर u1 है तो u1 की वैल्यू के बराबर आएगी, तो u1 की वैल्यू बराबर आएगी इथों निकालेंगे ना आप d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2, है ना, माइनस वाला साइन आ छोटी वैल्यू है ना। तो उस केस में आ v कितने आ जाएगा d माइनस, तो v की वैल्यू आ जाएगी v1 की वैल्यू। हम जो आप इतने d और आई u1 की वैल्यू इतने पुट करके सॉल्व करांगे तो इनू चेक कर सकते हैं तुसी, तो आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो इसे u1 की वैल्यू पुट करके देखो तो आ जाएगी v1। और दूसरा केस है कि अगर असी इस लेंस की पोजीशन शिफ्ट करता ना इथे ले गए तो हुण आ हो जाएगा u2, तो आ हो जाएगा v2, तो हुण u2 हो जाएगा d प्लस, इसे प्लस का साइन आ जाएगा ना, तो फिर v2 आ जाएगा के बराबर d माइनस u2। ना u2 इथे पुट करके सॉल्व करो, ये माइनस बन जाना इथे। तो इतो प्रूव की होया कि u1 की वैल्यू v2 के बराबर है, तो v1 की वैल्यू है ना u2 के बराबर है। अच्छा, तो
आ रिजल्ट थानू याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा फिर देखियो बेटा, आ थोड़ी है लेंस की इनिशियल पोजीशन, आ फाइनल है, तो आप लेंस नू कितना डिस्प्लेस किया एक्स। हम इधर ध्यान दो, आ जो एक्स है ना, इस एक्स की वैल्यू जे डायग्राम से देखो U2 माइनस U1 है। जे इधरों देखो तो आ है V1 और आ है V2। तो x की वैल्यू, x का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के विच लेंस दी दो डिफरेंट पोजीशंस है, उन्हां दे विच जिहड़ी सेपरेशन है वो x है। अच्छा हुण अगर तुसी U1 की वैल्यू ते U2 की वैल्यू पुट करो, चाहे V1 की वैल्यू ते V2 की वैल्यू, आंसर सेम ही रहना। तो x के बराबर आ जाएगा बेटा, हुण मैं इत्थे U1 की वैल्यू भी U2 की वैल्यू भी पुट करदा, तो इनू सॉल्व करके देखो, ये तुहाडे कोल ना √d² माइनस 4df आ जाएगा। तो हुण इहदा मतलब x² आ जाएगा d² माइनस 4df, और इत्थों बेटा f की वैल्यू आ जाएगी d² माइनस x² बाय 4d। तो डिस्प्लेसमेंट मैथड दे नाल असी f निकाल सकते हैं अगर सानू d और x पता हो। एक तो ये रिजल्ट सानू याद होना चाहिए। ठीक। दूसरा बेटा ध्यान दो, ध्यान नाल देखो, आ जिहड़ा d है, आ d की जिहड़ी वैल्यू है, ध्यान नाल देखो इधर, आ जी d की वैल्यू है वो U1 प्लस V1 लिख सकते हैं, पर V1 का U2 है, और जदों आप D नू लिखते हैं, इधर देखो U1 प्लस V1, तो जिहड़ा V1 है वो किहदे बराबर सी, U2 के बराबर, तो आ बन गया रिजल्ट। तो जे आप U1 नू देखिए, U1 V2 है ना, तो आप D नू U1 प्लस U2 भी लिख सकते हैं, D नू असी V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन। हुण इधर देखो, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन नू कंसीडर करना, इनू, तो एक तो x है U2 माइनस U1, दूसरा D है U1 प्लस U2। तो जे मैं इथों इन्हां दो इक्वेशंस को सॉल्व करके U2 की वैल्यू निकाला, मैं ऐड करांगा ना दोनों, वो बन जाएगी D प्लस एक्स बाय 2। तो जे मैं D चो x नू सबट्रैक्ट करदा तो U1 आ जाएगी। आप पता लग गया रिजल्ट। और आप इसे प्रूव कर चुके हैं कि U2 V1 के बराबर है और U1 V2 के बराबर है ना। नाउ खुद पुत्र जरा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन तुसी याद रखनी है ना, ये मैथड इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट कंपटीशन ਲਈ ਦਾ खास करके एमसीक्यूज ਲਈ भी खास करके इंपॉर्टेंट है। तो इनू ध्यान नाल आप थॉरली करना वा सॉल्व, है ना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन बहुत आती है। हुण आ देखियो बेटा, जदों थोड़ा लेंस इत्थे है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ऑब्जेक्ट की जिहड़ी इमेज बन रही है ਉਹਦਾ साइज I1 मान लिया ਆਪਾਂ। तो साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
लीनियर मैग्निफिकेशन, और ए V1 ओवर U1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ। और इस केस च जो थोड़ा लेंस सैकेंड पोजीशन पे है तो इस ऑब्जेक्ट की जी इमेज बन रही है उसका साइज I2 है, तो उस वक्त लीनियर मैग्निफिकेशन I2 ओवर O है, V2 ओवर U2। हुण तुसी M1 M2 दा अगर प्रोडक्ट लेने आ पुत M1 M2 दा प्रोडक्ट, तो तुसी चेक करो M1 M2 का प्रोडक्ट V1 ओवर U1 इंटू V2 ओवर U2 आ जाएगा। हुण ये 1 के बराबर आएगा, पता क्यों 1 के बराबर पता लगा क्यों? क्योंकि U2 V1 के बराबर है, U2 V1 ये कट्टे जाने और U1 V2 के बराबर है, ये भी कट्टे जाने। तो अच्छा, तो जे आप इन्हें देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा, तो I1 over O into I2 over O is equal to 1, तो O is equal to under root I1 I2, क्योंकि यहाँ O स्क्वायर हो जाना ना। इना मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट मैथड दे विच लेंस दी फर्स्ट पोजीशन दे करके मैनू इमेज दा साइज I1 पता और फिर सेकंड पोजीशन करके इमेज दा साइज I2 पता, तो मैं I1 I2 अंडर रूट तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकता। तो आ रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट आ गया। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मैथड के डिफरेंट रिजल्ट है जिहड़े तुहानू पता होने चाहिए है, तुहाडे टिप्स ते चाहिए है, क्लैरिटी होनी चाहिए है। गुरलीन समझ आ रहा? संदीप, हरमन, चिराग, क्रिश, क्रिश, आर्यन, फिर बेटा देखो अगर आप M1 ओवर M2 की रेशो लेने हैं, M1 ओवर M2 की रेशो किहदे बराबर आ रही है? देखो V1 ओवर U1 ते नीचे V2 ओवर U2, तो V1 U2 ओवर U1 V2 यही बन जू। अच्छा, पर V1 U2 के बराबर है, U2 स्क्वायर ओवर V2 U1 स्क्वायर, मैं इकट्ठा लिखता। और इधर देखो, इधर देखियो U2 के U1 की रेशो D प्लस X ओवर D माइनस, तो इट मीन्स M1 ओवर M2 नू असी D प्लस X निकाल सकते हैं, है ना? तो ये अलग अलग रिजल्ट है जेडे कि तुहानू डिस्प्लेसमेंट मैथड के पता होने चाहिए। फिर बेटा अगर M1 माइनस M2 निकालना हो, ठीक है, V1 U2 के बराबर है, V2 U1 के बराबर है, आ बन गया। हूँ मैं इथों एक रब कर देना, इथों आ देखिए बेटा, तो आ अलग पोर्शन हो चुका है और इन्हों इधरों कंटिन्यू कर रहे हैं। तो M1 माइनस M2 ये बन जाएगा U1 U2 U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर, बन गया। हुण
u2 स्क्वायर ਇਹਦਾ स्क्वायर करो है ना d प्लस एक्स बाय 2 का माइनस d माइनस एक्स का u1 u2 का प्रोडक्ट लो बाय 4 हुण आ जिहड़ा 4 है ये कटिया जाना इहदे नाल पता ना क्योंकि इन्हां दा स्क्वायर है ना शॉर्टकट बनाता मैं तुसीं स्टेप तो इनू सॉल्व करो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर इधर देखो पुत्र डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4fd डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की है 4fd है ना तो m1 माइनस m2 x बाय f आ गया है ना तो m बाय m2 का प्रोडक्ट 1 है m1 ओवर m2 की रेशियो ये बराबर है m1 माइनस m2 का डिफरेंस x बाय f है तो ये सारे रिजल्ट जेडे है नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 ये टिप्स ते चाहिए सानू है ना फिर देखो बेटा कर लिया नोट नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस एबिरेशंस बारे गल करन लगे हैं ना स्टार्टिंग च दस्सिया सी एक हुंदी है स्फेरिकल एबिरेशन मतलब ये बेटा कि जेड़ा थोड़ा लेंस है ना कोई भी जेड़ा लेंस है जरूरी नहीं कन्वेक्स लेंस कोई भी जेड़ा लेंस है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट ਹੁੰਦੀ है ना पुत्र ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रेज प्रिंसिपल एक्सिस ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ है वो है पैराएक्सियल रेज ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ रेज किनारे पे है उन्होंने मार्जिनल रेज कहने और वैसे आप जनरली ये पढ़ते हैं कि जो किसी लेंस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होंदी है ते कन्वैक्स लेंस दे विच की हुंदा कि वो सारियां रेज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस एक पॉइंट से कन्वर्ज हो जांदियां ते जे वो कनकेव लेंस है तां आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो जिहड़ियां रेज है जो डाइवर्ज करदियां तो वो सारियां एक पॉइंट तो अपीयर होंदियां कि स्टार्ट होके आ रही डाइवर्ज हो रही ठीक है पर प्रैक्टिकली की हुंदा बेटा कि ਜਿਹੜੀਆਂ मार्जिनल रेज है ना वो लेंस के अंदर कंपैरेटिवली नियर टू द लेंस कन्वर्ज होंदियां ते ਜਿਹੜੀਆਂ पैराएक्सियल रेज है वो थोड़ा दूर होंदियां ना ठीक है तो इसका मतलब की हो गया कि इस डिफेक्ट के कारण जेडे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो पॉइंट नहीं बनेगा है ना वो सर्कल आ जाएगा या इदा कह लीए कि पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज शार्प नहीं होएगी इस डिफेक्ट के कारण तो क्योंकि डिफरेंट रेज का फोकस अलग अलग हो गया ना तो अगर तुसी चाहते हैं कि ये डिफेक्ट ना होए तो इस डिफेक्ट नू असी स्फेरिकल लेंसेज के केस च कंप्लीटली इलिमिनेट तो नहीं कर सकते पर असी की कर सकते हैं बेटा असी इनू रिड्यूस कर सकते हैं कितना
एक तो बाय यूजिंग स्टॉपर। स्टॉपर का मतलब देखो पुत्र ध्यान दियो कि प्रॉब्लम कितने आ रही है इस डिफेक्ट की, जो सारिया रेज इंसीडेंट हो रही हैं, तो जे मैं इन्हां रेज नूं रोक लेना वा तो फिर सिर्फ आ होएगा फोकस, तो जे मैं इन्हां नूं रोक लेना वा तो फिर सिर्फ आ फोकस होएगा, इक्वल होएगा। तो स्टॉपर यूज कर लांगे, पर स्टॉपर यूज करने नाल प्रॉब्लम की आएगी कि जिहड़ी इमेज बनेगी ना वो शार्प ना होएगी, बट उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि कुछ रेज नूं आपां ऑब्स्ट्रक्ट करता ना, रोक लिया वा। शार्पनेस का मतलब ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस तो है ना भी इमेज जिहड़ी है, तो शार्पनेस का मतलब की है, तुसी फोकसिंग करते नहीं हुंदे जो आप फोटो भी क्लिक करते हैं तो कई बार फोटो ब्लर आ रही है, एक बार शार्प आ रही है, जी शार्पनेस है प्रॉपर फोकसिंग करके हो रही है, तो मतलब सिंगल पॉइंट की इमेज सिंगल पॉइंट ही आएगी, है ना, फैलिया हुआ पॉइंट नहीं होएगा। हुण ये जी स्फेरिकल एविएशन है इनू किदां असीं खत्म कर सकते हैं, एक तो स्टॉपर यूज करके, दूसरा बेटा इनू खत्म करने का तरीका की है कि जिहड़ी लेंस है ना वो यूज करिए जिहदी फोकल लेंथ हायर है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल एविएशन जिहड़ी है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द फोकल लेंथ होंगी है, मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होएगी स्फेरिकल एविएशन उन्नी घट होएगी ना, तो ये रिलेशन करके। तीसरा बेटा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, सुन लो ਅਸੀਂ प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं, और प्लेनो कन्वेक्स लेंस ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ यूज करना, सिर्फ लाइन सुन लो, जो आप टैलीस्कोप से माइक्रोस्कोप करांगे ना फिर मैं इस पॉइंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ बेटर वे च एक्सप्लेन कर ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस ਜਿਹੜਾ यूज करके ਅਸੀਂ स्फेरिकल एविएशन डिफेक्ट ਨੂੰ हटा सकते हैं, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ प्लेन सरफेस है लेंस का वो हमेशा उस साइड वाल रखना वा जिस साइड वाल पैरेलल बीम या नियरली पैरेलल रेज ट्रैवल कर रही हैं, उस साइड वाल प्लेन सरफेस होएगा। बस इस पॉइंट हाल इत्थे तक ही रखना, फिर आप टैलीस्कोप और माइक्रोस्कोप च लिंक करके समझांगे। और फोर्थ पॉइंट की है कि असी सिंगल लेंस की जगह कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज यूज करके भी स्फेरिकल एविएशन को रिड्यूस कर सकते हैं, पर वो ध्यान पता की रखना कि जो दो लेंसेज है कॉम्बिनेशन के उन्होंने जी सैपरेशन है डिस्टेंस है डी, वो कि बराबर रखना f1 माइनस f2, भी दोनों की फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर रखना। इदा क्यों रखना वो बारे नहीं आप गल करनी, जस्ट रिजल्ट ही याद रखने हैं ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सो बेटा ये जो डिफेक्ट है ना स्फेरिकल एविएशन, ये बेसिकली ज्योमेट्री के कारण है, फिजिकल अपीयरेंस के कारण है, और ये डिफेक्ट मिरर च भी हुंदा, स्फेरिकल एविएशन डिफेक्ट मिरर च भी एग्जिस्ट करता है। पर जिहड़ा नेक्स्ट डिफेक्ट है उन्होंने असीं कह दिंदे आ पुत्र, दैट इज नोन एज क्रोमैटिक एविएशन। हुण क्रोमैटिक मीन्स कलर, कलर का संबंध है वेवलेंथ के नाल। थानू पता ही है कि डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है, डिफरेंट वेवलेंथ करके किसी भी मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर्स लिए डिफरेंट है, तो फोकल लेंथ भी अलग अलग होएगी, है ना, पता ना ये। तो हुण बेटा क्रोमैटिक एविएशन डिफेक्ट सिर्फ लेंसेज च हुंदा, मिरर च नहीं हुंदा, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो सिर्फ r/2 है, जबकि लेंस की फोकल लेंथ है ना, तो म्यू पे डिपेंड करती है। अच्छा फिर बेटा जिहड़ा क्रोमैटिक एविएशन डिफेक्ट है उहदे विच अगर तुसी वाइट लाइट इंसीडेंट करोगे तो ये वाइट लाइट जो लेंस चो पास करेगी ना, तो जो वायलेट कलर है उसका डिविएशन मैक्सिमम होएगा तो रेड का मिनिमम, डेविएशन मिनिमम, तो
वायलेट की फोकल लेंथ मिनिमम ते रेड की फोकल लेंथ मैक्सिमम, बाकियां दी इन बिटवीन होएगी। ठीक है, और ये जो डिफेक्ट है इनू असीं मेजर करते हैं पुत्र लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एविएशन LCR। तो इनू आप मेजर करते हैं FR माइनस FV। मतलब रेड कलर के लिए रेड और वायलेट एक्सट्रीम कलर है ना, तो एक्सट्रीम कलर के लिए फोकल लेंथ का डिफरेंस नोट करते हैं और इनू बेटा आप माइनस DF लिखना, वेयर DF का मतलब दिस वन, DF है चेंज इन फोकल लेंथ फॉर डिफरेंट कलर या डिफरेंस इन फोकल लेंथ फॉर डिफरेंट कलर। तो इन इस तरीके नाल बेटा याद रखना। अच्छा, हुण देखो अगली गल सुनियो, जदों तुसीं सिंगल लेंस की गल करते हैं, एक लेंस की, तो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है, इस करके डिफरेंट कलर्स लिए म्यू डिफरेंट है, तो म्यू डिफरेंट होने करके एफ भी डिफरेंट है। हुण आ जिहड़ी इक्वेजन है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो ये इक्वेजन की बन जाएगी माइनस DF बाय एफ स्क्वायर डी म्यू माइनस 0 पता लगा, क्योंकि आ टर्म का कांस्टेंट है, ये तो फिजिकल पैरामीटर है ना। तो म्यू माइनस 1 नु डिफरेंशिएट करो, म्यू नहीं डिफरेंशिएट होना, 1 ने तो कांस्टेंट ही है, तो आ बन गया। तो आ जी इक्वेजन नंबर 2 है, तो इन्हों अगर आप डिवाइडिंग इक्वेजन 2 बाय 1, अगर 2 नु 1 ना डिवाइड करूंगे ना बेटा, तो माइनस DF बाय एफ के बराबर आ जाएगा डी म्यू बाय, ठीक है। हुण नाल ही गल रुक जाना, हाले क्यों रुक जाना, क्योंकि इधर देखियो पुत्र, जिहड़ा डी म्यू है ना, पहले मैं इहदे बारे दसना, तुसीं याद होएगा डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, उन्होंने आप इतना नहीं लिखिया सी, है ना। हुण एक्चुअली आ की है, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर टू एक्सट्रीम कलर्स, तो इन्हों आप डी म्यू लिख सकते हैं, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब आ बेसिकली की है डिस्पर्सिव पावर है, तो माइनस DF ओमेगा एफ आ गया, तो माइनस DF लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एविएशन है। और तुसी की देखते हो पुत्र, जिहड़ा सिंगल लेंस है, कला लेंस है, ओदी फोकल लेंथ नॉन जीरो है, ते डिस्पर्सिव पावर भी नॉन जीरो है। ਇਹਦਾ मतलब ओमेगा ते एफ का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल लेंस का ओमेगा ते एफ का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होना। इस करके सिंगल लेंस दे विच वो चाहे जिन्ना मर्जी वधिया है, ਉਹਦੇ ਚ क्रोमैटिक एविएशन डिफेक्ट प्रेजेंट रहना ही रहना। मतलब सिंगल लेंस जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਚ क्रोमैटिक एविएशन कभी भी एबसेंट नहीं हो सकती। तो कारण क्योंकि क्रोमैटिक एविएशन ਨੂੰ जीरो ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ओमेगा और एफ का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो ओमेगा भी जीरो नहीं है, तो एफ भी जीरो नहीं है कभी भी। इस करके सिंगल लेंस की क्रोमैटिक एविएशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हुण इत्थे तक समझ आई है बेटा? तो इदा करो, मीटिंग नु एंड करके ना रीज्वाइन कर लो, फिर कंटिन्यूएशन च गल दसनी है।